व्हाट्सअप क्या हाल है? अरे भाई क्या चल रहा है भैया? तो भाई फिर छिन गया तेरी चेयर। डेली का सीन है। डेली का सीन हो रहा है। सॉरी भाई सॉरी। अकेले संभाल लो यार, तुम, मैं जा रहा हूँ। क्या भाई- नई चेयर की आ रही है जरूरत? नई चेयर आएगी, जरूर आएगी। सब्सक्राइब ठोको यार, सब्सक्राइब ठोको, तभी तो नई चेयर आएगी। तुम सब्सक्राइब नहीं ठोक रहे। 63% लोग तो हमें सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे यार। गलत बात है भाई। गलत है यार, ये बहुत गलत है। हमें सब्सक्राइब ठोको, हमें सपोर्ट करो। और भाई आज के पॉडकास्ट में क्या सीन क्या आज है? तो आज कोई पीछे स्पेशल, आज एक स्पेशल बंदा आ रखा है। इतनी आवाज आ रही है बंदे की, तो बताओ भाई कौन है? थोड़ा जूम आउट ले लेते हैं और जरा देख लेते हैं कौन है आज। तो आज हैं आज अपने साथ हैं पेरेस्थीसिया भैया। पैरेस्थीसिया। थैंक यू फॉर प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो भाई हम तो पेरेस्थेक्सिया बोलने वाले थे, बट फिर आपने बताया पेरेस्थीसिया होता भाई है। बहुत बहुत सही किया। तो उर्फ क्या मतलब क्या भाई इस चीज का? भाई पेरेस्थीसिया है एक एबनॉर्मल सेंसेशन, बेसिकली बीमारी है, पर मैंने पता नहीं क्यों इसे अपना नाम बना लिया है। असली नाम मेरा है अनिरुद्ध सिंह। आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट। आई मेक एल्बम आर्ट्स, म्यूजिक वीडियोस, 3D रेंडर्स। और एकदम फाड़ू वीडियोस बनती है भाई, फाड़ू काम है एकदम। तो जाके और- फॉलो करो। फॉलो ठोको, फॉलो बटन नहीं ठोका तो हम तुम्हें ठोक देंगे। फॉलो ठोक दो फटाफट। हाँ। और भाई फिर बताओ यार अपने बारे में, लाइक हाउ व्हाट डू यू, मतलब कैसे स्टार्ट करा आपने कि, और क्या क्या जर्नी थी? भाई तो अभी मैं फिलहाल पिछले 4-5 साल से इस इंडस्ट्री में कर रहा हूँ काम। फुल टाइम तो फिलहाल अभी भी नहीं हो पाया हूँ, बट कोशिश चल रही है। बढ़िया। तो मैंने शुरू किया था बेसिक फोटो एडिटिंग, एल्बम आर्ट्स वगैरह से। पहले मैं मोबाइल में एडिटिंग करता था, उससे मैंने सीखी धीरे धीरे फोटोशॉप स्किल्स वगैरह एक्वायर की, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह। फिलहाल मैं फुल्ली सिनेमा 4D पे काम कर रहा हूँ, 3D रेंडर्स, एनिमेशंस, विजुअल लूप्स, और भाई लोगों के लिए म्यूजिक वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं। तो Coming soon। दैत्यास की जितनी भी वीडियो है वो, और आर्ट वर्क, लोगो, Artwork, सब कुछ भाई ने यहाँ बनाया। से आता है, दिल से। दिल से आता है भाई, दिल से बोल रहा हूँ। और भाई इनका हाफ जो फुल टाइम हाफ पार्ट टाइम जो ही बोल रहे हैं वो हमारे लिए तो भाई पार्ट टाइम, इनका हमारा फुल टाइम भी नहीं है। हाँ। तो इनका पार्ट टाइम भी इतना तगड़ा है। तो भाई मतलब ये तो बताओ, पर आपने शुरू कैसे करा भाई? भाई शुरू मैंने किया है, कोई इतना क्लियर कट लाइन नहीं है कहाँ से शुरू किया। पहले एज अ हॉबी मैंने पिकअप की कि जैसे मैंने बताया फोन में एडिटिंग वगैरह करता था, थोड़ी मेरे को स्किल्स है, मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने लग गया कि इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है, प्रोफेशनली करा जा सकता है। तो फिर मैंने फोटोशॉप वगैरह सीखने लगा। काफी मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। मोस्टली लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं, ट्यूटोरियल्स में मिनिमल थे, मेनली खुद से एक्सपेरिमेंट करके ज्यादातर चीजें सीखी हैं, एक्सेप्ट फॉर यूआई स्टफ वगैरह, वो तो देखने पड़ते हैं। बाकी फिर थोड़े जब मेरे को क्लाइंट्स आने लगे, पहला क्लाइंट आया था भाई की वजह से, तो उससे फिर आग जली, अंदर आग लगी कि भाई हो सकती है ऐसी चीज, प्रैक्टिकल है। तो फिर खुद से मैं करने लगा कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड डीएमिंग। जितने लोग मेरे को लगे, मैं मेनली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए बनाता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, सिंगर्स। तो इन लोगों कोविड हो चुका भाई। कहाँ से जा रहे हैं आरोग्य से तो ऑन करो भाई, डरा रहा है हमको। तो हाँ भाई, मतलब कोल्ड मैसेज करे लोगों को और मस्त एकदम। तो शुरू मैंने ऐसे किया, पहला क्लाइंट तो भाई तूने दिलाया था। मैंने कौन सा दिलाया था, मुझे याद ही नहीं। भाई तुम्हें याद नहीं, हमें याद है। तो उसके बाद से मैं खुद ही एक फेसबुक ग्रुप वगैरह पे, जहाँ पे म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, वहां पे अपने आर्ट वर्क्स पोस्ट करने लगा, लोगों को मैसेज करने लगा जो इंटरेस्टेड थे। और फिर धीरे धीरे इंस्टाग्राम जब मैं यूज करने लगा, तो इंस्टाग्राम पे हैशटैग म्यूजिक प्रोडक्शन, हैशटैग EDM वगैरह पे जाके जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनको मैसेज किया, जो लोग लग रहे हैं रेलिवेंट हैं, जो लोग मुझे काम दे सकते हैं बेसिकली, उनको मैंने मैसेज किया, अप्रोच किया। और धीरे धीरे करके क्लाइंट्स बने, कुछ रेगुलर हुए, कुछ वन टाइम थे, कई लोगों ने बेसिकली इग्नोर किया। पर वही है कि इसी तरह धीरे धीरे बिल्डअप होता रहा, और थैंकफुली अभी मैं कर पा रहा हूँ इसे काइंड ऑफ, जैसे कह रहे हैं पार्ट टाइम, फुल टाइम, जो भी आप कहना चाहें। भाई इनका पार्ट टाइम बता रहे ना, हम जितना हम फुल टाइम में नहीं हो पाता, इनका इतना हमारे 3-4 महीने की खर्चे तो 1 महीने में निकालते भाई। से पहले नहीं हाँ भाई, ऐसा होता तो बहुत बड़ी बात थी, पर नहीं, पर बढ़िया कर रहे हैं भाई, बहुत सही। और मेन चीज है कि मतलब वो स्टक कर रहे हैं उस पे। और उसके बाद भाई जाके इंस्टाग्राम देखो, 401 पोस्ट है, हमसे तो उतनी भी नहीं होती मतलब, बट वही है, मतलब मेन चीज कंसिस्टेंसी है शायद से। कंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी तो मतलब टैटू करवा लूं कि अगर कोई अगर पूछता है कि क्या सीक्रेट है किसी के भी सक्सेस का, तो वो हमेशा कंसिस्टेंसी होती है। तुम वन टाइम वंडर्स हमेशा होते हैं हर इंडस्ट्री में, पर जो कोई एवरग्रीन बंदा होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ये भी नहीं है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ क्वालिटी में हो, पर
वो बंदा रहना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट हमेशा। अगर कोई आर्टिस्ट भी अगर 5 6 7 8 या 10 गाने डालता तो, और वो हर साल लगा रखे कि हर मंथ में एक ट्रैक निकालूंगा, तो अगर वो ऐसे करता रहेगा तो कभी ना कभी कोई एक ट्रैक तो होगा ही जो बूम मारेगा। और मतलब वो और कंसिस्टेंट रहेंगे तभी हो पाएगा बेसिकली। बिल्कुल। तो वही सीन है, मतलब अभी कंसिस्टेंसी और इन सब चीज़ों पे बात करेंगे विजुअल के लिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हो, इधर विजुअल्स की बात होने वाली है आज, और म्यूजिक, स्पेशली म्यूजिक के विजुअल्स के बारे में। और हो सकता है जो फ्रीलांसर्स हैं और जितने भी नए लोग हैं जिनको देख रहे हैं, उनको पता चले कि एक नई फील्ड भी ऐसी जिसमें आप लोग शायद से करियर बना सकते हो। और एक चीज हम बोलना भूल गए, आज कैमरे के पीछे कौन है आज तक? कैमरे के पीछे भाई वैसे ही हैं, जेपैग भैया हैं अपने साथ तो में। उनको- हेलो तो बोल दो भाई। हेलो गाइस। इतने घबराते हुए बोलते हैं "अरे भैया थोड़े जोर लगाओ, गला खराब है आपका"। जी। तो हाँ भाई कार्तिक, क्या सीन अगला? भाई आगे बढ़ते हैं। तो अपना सेकंड पॉइंट है, सेकंड का पहला इंट्रो हो गया है। तो भाई पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल्स। जो आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक है विजुअल, क्या है विजुअल्स, है क्या? भाई हम आगे इस पॉडकास्ट में विजुअल से रेफर कर रहे हैं कोई भी एलिमेंट जो आप अपने म्यूजिक को विजुअल आइडेंटिटी देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो एल्बम आर्ट हो सकती है, म्यूजिक वीडियो हो सकता है, आपकी फोटो भी हो सकती है, प्रोफाइल फोटो, आपके एड्स, बैनर्स वगैरह। तो बेसिकली जो भी आप ग्राफिक्स, विजुअल्स नहीं बोलते, ग्राफिक्स, वीडियोस, आर्टवर्क जो यूज कर रहे हैं, हम उनको यहाँ पे कलेक्टिवली विजुअल्स कहते हैं। मतलब जैसे हमारे गानों की एल्बम आर्ट्स हो गए, एल्बम आर्ट से मतलब जो कवर होते हैं, जैसे स्पॉटिफाई गाना Square पे covers जो आपके होते हैं। स्क्वायर कलर के कवर्स होते हैं वो हो गए, और अपने यूट्यूब पे जो वीडियोस डलते हैं अपने म्यूजिक के वो हो गए, और थंबनेल्स हो गए। थंबनेल्स भी आई थिंक विजुअल्स के अंडर ही आएगा। और विजुअल लूप्स हो गए जो लाइव शोज में कहीं आर्टिस्ट प्ले करते हैं। बेसिकली वो सब चीजें इस पॉइंट के विजुअल्स के अंदर, अब उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि उसका क्या सीन, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या सीन है, उसका कितना इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो इसमें हम थोड़ी सी और इसको मतलब थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। तो मतलब जैसे एल्बम आर्ट से हम जैसे बता रहे हैं कि जो छोटे से कवर होते हैं स्क्वायर वाले, तो पहले तो मैं आई थिंक इन्होंने भी इसमें ये स्टार्ट करा है कि मतलब करियर पहले इसी में बनाया कि एल्बम आर्ट्स बनाई लोगों के लिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं। इसमें आगे बात करेंगे। और प्लस जैसे अभी उत्कर्ष ने बोला विजुअल लूप क्या होते हैं, तो विजुअल लूप के बारे में भाई बताओ क्या होते हैं। भाई विजुअल लूप, जैसे उत्कर्ष इधर लाइव विजुअल्स को रेफर कर रहा था, जो स्टेज पे पीछे विजुअल्स चलते हैं, आपने देखे होंगे लाइव शोज वगैरह में। कई छोटे वेन्यूज पे तो स्टॉक विजुअल्स प्ले कर देते हैं, पर बड़े आर्टिस्ट जैसे न्यूक्लिया वगैरह को आपने देखा होगा, उनके डेडिकेटेड विजुअल्स रहते हैं। वो स्पेसिफिकली ट्रैक स्पेसिफिक या फिर एक थीम स्पेसिफिक विजुअल्स बनवाते हैं, तो वो लाइव विजुअल्स हैं। तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियो वो विजुअल्स, ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस एक पूरा। तो वो चीजें जैसे जो स्टेज के पीछे दिखती है हमें, लाइक स्टेज के पीछे बहुत बड़ी स्क्रीन पे वो चल रहे थे, एलईडी स्क्रीन पे विजुअल्स चलते हैं, कुछ मतलब अलग अलग लोगो टाइप पे चल रहे हैं, वो विजुअल लूप्स होते हैं। ये सही बोल रहा हूँ ना मैं? और फिर उसके अलावा हमने क्या बोला, एक तो हो गए आर्टवर्क हो गए, विजुअल लूप्स हो गए, प्लस आपके बैनर्स, आपके म्यूजिक वीडियोस हो गए, फोटोज भी हो गई, बल्कि आपकी जो हाँ। आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हो, भले एडिट करके डाल रहे हो, अपनी रॉ फोटो डाल रहे हो, प्रोफाइल पिक्चर्स, बैनर्स, ये जो आपकी बेसिकली विजुअल आइडेंटिटी है एक, वो उसको हम विजुअल्स यहाँ पे कह रहे हैं। सही। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा विजुअल से हमारा क्या मतलब है। और फिर बढ़ते थर्ड पॉइंट पे। तो इम्पोर्टेंस क्या है विजुअल की एज अ म्यूजिशियन या फिर कोई भी एक बंदा, आई थिंक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के टाइम में म्यूजिशियन ऐसा है कि उसको अपने आप को बिजनेस मैन भी देखना चाहिए, कि एक ब्रांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले ही बात करी है कि अपनी ब्रांड बनाओ। तो फिर क्या इंपॉर्टेंस है यार, मतलब इसमें बताओ थोड़ा, मतलब उसके बारे में। मैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ आई स्पीक, तो मेरा थोड़ा बायस्ड व्यू रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, तो बढ़िया। मेरे हिसाब से तो जब मैं पर्सनली कभी भी कोई गाना सुनता हूँ, कोई किसी आर्टिस्ट को डिस्कवर करता हूँ, तो मेरा ध्यान हमेशा जाता है कि वो कितनी, ये भी नहीं कि कितनी क्वालिटी की उसके विजुअल्स हैं, आर्टवर्क वगैरह, कितनी कंसिस्टेंसी है उसकी। मतलब मान लो अगर उसकी एक एल्बम आर्ट में देख रहा हूँ, उसकी खुद की ब्लर्ड सी फोटो, मतलब काफी इंस्टाग्राम फिल्टर्स वगैरह लगा के डाल रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो ओवरऑल ब्रांड है, कि उसने अपने इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही कर रखा हो, प्रोफाइल पिक्चर भी ऐसी हो, तो वो जो एक कंसिस्टेंसी रहती है, कोहेसिवनेस रहती है, वो एक कॉन्टेक्स्ट ऐड करती है बेसिकली उस म्यूजिक को, कि वो म्यूजिक सिर्फ सेट ऑफ बार्स, कुछ कॉर्ड्स नहीं रह गई अब वो एक बंदे की क्रिएशन हो गई, मतलब देयर इज अ ह्यूमन बिहाइंड दैट क्रिएशन। उस चीज को मैं देखता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि वो 3D रेंडर से बनाओ, एक बहुत ही तगड़ा न्यूक्लियर लेवल का हो या ऑक्सीजन लेवल का चला जाए, जरूरी नहीं है। बस ये जरूरी है कि कंसिस्टेंसी रहे और वो आपका जो विजन है उसे दिखा रहा हो।
मतलब बेसिकली जो विजुअल्स हैं वो जो म्यूजिक है, अगर मैं फर्स्ट ग्लांस में देखूं, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्लांस में कभी भी वो नहीं देखने वाला कि मैं गाने का नाम सुन रहा हूँ। जब भी मैं गाना सर्च करता हूँ तो सबसे उसके विजुअल कहीं ना कहीं मेरे को दिखते हैं। गाना प्ले करने से पहले मेरे को विजुअल्स दिख रहे होते हैं। तो काइंड ऑफ अगर मैं तुम दोनों से भी पूछूं तो काइंड ऑफ मैं विजुअल से एक बहुत माइनर आइडिया लगा सकता हूँ कि व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट, कि क्या किस बारे में सॉन्ग है। ऐसे कई बार हम देखते हैं लव सॉन्ग होते हैं तो उसमें बेसिकली जैसे रेड कलर, वैसे तो यहाँ काफी सब्जेक्टिव है कि रेड कलर हम उसमें भी यूज कर सकते हैं थ्रेटनिंग वाले सीन में, और रेड कलर हम लव के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली विजुअल्स का सीन ये है यहाँ है म्यूजिक एक म्यूजिशियन के लिए कि वो उसके गाने को का मैसेज एक शॉर्ट फॉर्म में पोर्ट्रे कर रहा होता है। और एल्बम कवर तो स्पेशली मतलब एक बहुत ही छोटी सी इमेज के अंदर बहुत चीजें बोल जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे कि मुझे याद है जैसे हम पहले गेम्स लेने जाते थे, सीडीज लेने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, तो सिर्फ उसके कवर से एक बुक होती थी, सिर्फ उसके कवर से लेते थे, क्योंकि उसके कवर से होता था कि मतलब ऐसे जज नहीं करना चाहिए उसके कवर से, लेकिन पर आप मोस्टली होता यही है कि आपको कवर अट्रैक्टिव लगता है मूवी का, किसी बुक का, आप ले लेते हो वो चीज़। तो और वो आज भी मुझे लगता है ऐसी होता है कि अगर हम अमेजोन पे कोई अच्छी फोटो देखते हैं किसी चीज़ की तभी ऑर्डर करते हैं। 50 चीज़ें होती हैं लेकिन एक अच्छी फोटो, एक अच्छा विजुअल हमें अट्रैक्ट करता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेशली म्यूजिशियन के लिए मुझे लगता है कि मैं खुद स्पॉटिफाई चलाता हूँ या कोई भी चलाता हूँ, बट सबसे ज़्यादा चलता है यूट्यूब। और यूट्यूब पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी थंबनेल। अब चाहे उसे क्लिकबेट बोल लो, बट वो जितनी अच्छी होगी तो आपके चांसेस बढ़ रहे हैं ना, मतलब आपकी क्लिकेबिलिटी बढ़ जाती है कि सिर्फ बंदा देखेगा अच्छा थंबनेल है और वो क्लिक करेगा उस चीज़ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई आप क्या बोलोगे इस पे, और चीजें क्या भाई? यूट्यूब तो मैं इस पे आने ही वाला था। यूट्यूब पे थंबनेल जैसे बोला कि थंबनेल तो जरूरी है, जब तक अच्छा थंबनेल नहीं होगा कोई क्लिक नहीं करेगा। क्लिक करने के बाद भी मतलब आपका गोल सिर्फ इतना नहीं है कि बंदा कोई क्लिक कर दे, आपका बस एक प्ले बढ़ जाए। आपका गोल है एज अ म्यूजिशियन टू रिटेन फैंस, टू रिटेन फॉलोअर्स। तो अगर आपने सिर्फ, ये भी हो सकता है आपने सिर्फ एक अपनी एल्बम आर्ट को ही, कुछ लोग तो एल्बम आर्ट भी नहीं लगाते, कुछ फोटो लगा दी, बस फोटो लगी हुई है पूरी वीडियो में, तो कभी कभी चल जाता है। अगर आप डिप्लो हो तो मे बी ये चल सकता है। पर अगर कोई नया बंदा आपको डिस्कवर करेगा, मैं पर्सनली डिस्कवर करूंगा ऐसे इंसान, तो मुझे लगेगा कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट, या अगर अनलेस वो उसके थीम में कहीं ना कहीं टाई इन हो रहा है, विच इज रेयर। बट इन जनरल केसेस ऐसा लगेगा कि ही इज बीइंग लेजी, कि लेजीनेस है इधर या सीरियसनेस नहीं है। मतलब काइंड ऑफ कोई आर्टिस्ट है तो उसके जो विजुअल्स हैं उससे भी ये आइडिया लगा सकता है कि कोई, मतलब अगर उसके जो विजुअल्स हैं कि वो कितना सीरियस है, ये आइडिया लग सकता है। ये गुड क्वेश्चन। सो एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग सकता ऑब्वियसली, पर एक इम्प्रेशन बन जाता है, एक इम्प्रेशन बेसिकली पड़ जाता है। तो मतलब अगर आप भी एज अ म्यूजिशियन अपने गाने बना रहे हो तो गाने पे जितना ध्यान दे रहे हो उतना ही ध्यान विजुअल्स पे भी दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जैसे कि, क्योंकि आजकल ऑडियंस जो है अवेयर हो गई है इस सब चीजों की। अब 2-3 साल पहले इतना एक्सपोजर नहीं था लोगों के सामने, उन्होंने देखे नहीं थे इतने आर्टिस्ट की जो कि विजुअल आर्ट को हैंड इन हैंड लेके चल रहे हैं अपनी म्यूजिक के साथ। पर आजकल वो हो गया है, तो अब टाइम के साथ आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा उसी के लिए। बिल्कुल। तेरा क्या कहना है? यार मैं तो मतलब वही कहूँगा जैसे कि मतलब जो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, प्लस अगर मतलब तुम किसी दुकान पे भी जाते हो यार, अगर वो बाहर से अच्छी दिख रही होती है तभी अंदर घुसते हो। इवन लाइक अगर तुम और उसको और छोटे उसमें देखोगे, तुम जब कपड़े भी लेते हो तो यार देख के लेते हो ना, कि मतलब उसकी पहले देखते हो कितनी अच्छे लग रहे हैं वो, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे। और अब तो जैसे लेंस कार्ट और ये सब आ गए हैं, उधर तो तुम चश्मे ट्राई भी करते हो, है ना। तो इतनी ज़्यादा जब तुम उस पर फोकस करते हो कि क्या अच्छा दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, तो ऐसे ही हमें पता भी नहीं होता, बट सबकॉन्शियसली हम फोटोज पे भी बहुत ध्यान देते हैं। तो अब जो गाने की भी हम फोटो ही देख रहे होते हैं ना, उसकी एल्बम आर्ट देख रहे होते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है कि थंबनेल अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी फोटो होनी चाहिए, एक अच्छी वीडियो होती है, तभी मतलब वो मैटर करता है। और लाइक ही सेड कि मतलब तभी लगता है बंदा सीरियस है अपनी आर्ट के लिए, कि मतलब सिर्फ उसने ये नहीं करा म्यूजिक लिया डाल दिया, उसने उसके पीछे और मेहनत करी है, वो एल्बम आर्ट पे दिख जाएगा, वो एल्बम आर्ट पे दिख जाएगा। और तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब सिर्फ एल्बम आर्ट नहीं, हर पूरे ओवरऑल पे उसकी ब्रांड दिख जाएगी कि वो है। अब जब हम आईफोन लेते हैं, अगर आईफोन वाले मतलब एप्पल देख ले, कोई भी डिवाइस देख ले, हम देखते हैं भाई कि कैसा फोन दिख रहा है, क्या मेरे हाथ में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो सेम चीज़ है, ऐसी हम मैं गाना अपने प्लेलिस्ट में रखूंगा तो अच्छा है कि नहीं है, तो वो मैटर करता है। तो वो चीज़ें हैं, तो मतलब करनी चाहिए। मतलब विजुअल आइडेंटिटी तो अब तो 2021 आ गया, तो अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। अगर आप उसको स्किप कर रहे हो तो काफी एक बड़ा पार्ट है जो कि आप छोड़ रहे हो अपने आर्ट का, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो अगला सीन क्या है कार्तिक?
तो लाइक वी सेड कि मतलब इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद एक होता है कि विल टॉक अबाउट कि डायमेंशन जैसे होती है, एक म्यूजिक से आप अपनी डायमेंशन बताते हो म्यूजिक के बारे में, तो अ क्वेश्चन इज कि विद म्यूजिक यू कैन ऐड अ डिफरेंट डायमेंशन, सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब ये हम बात कर रहे थे पहले इसके बारे में, तो डिफरेंट डायमेंशन हम कैसे दे सकते हैं म्यूजिक से, तो आप जैसे एक मतलब visuals एक- I mean, sir. हाँ, आप एक गाना बना रहे हो, तो उस गाने में आप कॉर्ड्स लगा रहे हो, तो वो एक लेवल ऑफ डेप्थ दे रही है, बीट्स लगा रहे हो अलग लेवल ऑफ डेप्थ दे रही है। आपने गाना बना दिया, उस पे अगर आप मान लो ऐसे ही आपने अपलोड कर दिया, तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट लूज कर रहे हो, लाइक यू लिविंग अ लॉट ऑन द टेबल येट। आपका अगर एक स्पेसिफिक विजन है, उसे आप और फर्दर रिफाइन करके दिखा सकते हो थ्रू विजुअल, थ्रू योर एल्बम आर्ट, थ्रू योर म्यूजिक वीडियो। ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगा दो, बट इवन इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग लाइक, अगर आप सिंपल सा एक फोटो एडिट कर रहे हो अपनी, या एक आर्ट वर्क बहुत सिंपल बना रहे हो टेक्स्ट बेस्ड, तो इवन दैट वर्क्स, बट आपको अपना विजन प्रेजेंट करना है एक तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो यही वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो कि ऐड करिए। जैसे मैंने पहले बोला था, लाइव विजुअल्स में, लाइव शोज में लाइव विजुअल्स जो है एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं है वो शो स्टेज पे ही हो, वो यूट्यूब वीडियो पे भी हो सकता है, वो स्पॉटिफाई पे भी हो सकता है। सही। और तेरा क्या भाई, मतलब क्या सीन है, तेरे को क्या लगता है क्या होता है, क्या चीज? मतलब एक म्यूजिक और एक वीडियो, जैसे हम बात कर रहे हैं अबाउट डायमेंशन की, मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उसको, लाइक जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग हम कहते हैं कि हम हमेशा सोच के बना रहे होते हैं वीडियो, तो मतलब ये गाने मतलब पहले वीडियो सोचते हैं फिर गाना बना रहे होते हैं, तो मतलब तेरे तेरे दिमाग से क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है कि डायमेंशन से मतलब क्या हमारा इधर? मेरे को ये लगता है कि जब हम ट्रैक प्रोड्यूस करते हैं तो उसको या तो इस तरह लेके जा सकते हैं, जो हमारे दिमाग में विजुअल्स हैं, हम वो उस जो भी उसका विजुअल्स बनाने वाला है उसके साथ बैठें और उसका अपना आइडिया उससे डिस्कस करें कि क्या रखना चाहते हैं। या फिर ऑन द अदर साइड हम क्या कर सकते हैं, हमें गाना बनाया, हमने गाना विजुअल आर्टिस्ट को दिया, और वो मतलब एक हमारा सॉन्ग एक मैसेज दे रहा है, बट उस विजुअल गाय ने, एक बंदे ने एक ऐसी वीडियो बनाई जो एक अलग मैसेज दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब कई वीडियोस में होता है कि गाना चल रहा है, लव टाइप सॉन्ग है, बट वीडियो बहुत अलग सी है, वीडियो बहुत है इस टाइप की कि जैसे मैंने पता नहीं तूने मेरे को एक ट्रैक सुना था जिसमें गाना बहुत लव से चल रहा था, बट वीडियो इज अबाउट कि फ्यूचर में हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको, ज्यादा सब कुछ डिजिटल आके। तो वो बहुत सही लगा मेरे को कि किस तरह विजुअली पार्ट जो दिखाया गया, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, बट वो दोनों डिफरेंट थे, बट वो मतलब एक अलग ही टाइप का वो था सीन। तो इसके बारे में ऐसे ही मैं अनिरुद्ध से बात कर रहा था पहले कि डायमेंशन कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो लाइक बहुत लोगों ने देखा होगा 5D मूवी देखी होगी, तो अभी मान लो कि तुम्हारी जो म्यूजिक है वो एक 2D मूवी है, तुम उसमें भी एक मतलब तुमने एक स्टोरी बनाते हो, तो म्यूजिक अपने आप में इतना पावरफुल है कि तुम उससे एक स्टोरी, या अपनी कोई भी इंसान अपनी एक स्टोरी कनेक्ट कर सकता है उसके साथ, बट और एक आर्टिस्ट भी अपनी स्टोरी बता रहा था उसके साथ, बट अब जैसे होगी 3D मूवी, तो एक 3D मूवी में भी क्या होता है कि तुम क्या होता है एक और डायमेंशन ऐड हो गई कि तुम चश्मा पहनते हो और उस चश्मे में तुम्हें एक थोड़ी सी आगे दिखने लग जाती है वीडियो। फिर 4D 5D मूवी में क्या होता है, तुम्हें स्मेल आने लग जाती है, पानी के छींटे आ रहे हैं और तुम हिल रहे हो। तो ऐसी म्यूजिक मुझे लगता है कि वीडियो या विजुअल क्या करता है, एक नेक्स्ट डायमेंशन ऐड करता है तुम्हारे इसमें म्यूजिक में, कि तुम्हारी जो स्टोरी है अब वो और ज्यादा एक आर्टिस्ट उसको और ज्यादा अच्छे से कन्वे कर सकता है, कनेक्ट भी कर पाएगा। हाँ कनेक्ट भी कर पाएगा, बट कन्वे भी कर पाएगा। मान ले मैंने कोई गाना बनाया जो कि मैंने अपने बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब सोच के बनाया, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए, तो हो सकता है कि सब अपने आप उसको अलग लेवल पे कनेक्ट करें, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं वही मैसेज मिले, तब विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ गाना डाल दूंगा तो क्या होगा, वो सिर्फ कोई भी अपना मैसेज बना लेगा उससे, बट अगर मैंने वीडियो बनाई और मैं चाह रहा हूँ कि यही मैसेज कन्वे हो, तो बिल्कुल वो चीज हो पाएगी ना। समझिए। तो इसलिए कि एक डायमेंशन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप वीडियोस भी नहीं बना सकते, तो लाइक अनिरुद्ध ने कहा कि सिर्फ टेक्स्ट भी लिखते हो ना एक फोटो पे, और एक अच्छी सी उसकी फोटो भी लेते हो, कि मतलब तुमने मान ले अगर मैं लिख रहा हूँ पॉवर्टी के ऊपर एक गाना लिख रहा हूँ, तो अगर मैंने पॉवर्टी की एक फोटो लगाई, एक अच्छे से उस पर एक अच्छा उसका फॉन्ट लिया, अच्छे से मैंने जैसे वो इतनी सी मेहनत करी मैंने, और अब लोग सुनेंगे तो लोगों को मतलब समझ आएगा कि अच्छा ये पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है। अब हो सकता है मैंने तो गाना बनाया था ऐसे कॉर्ड बनाया था जो सैड है, तो कोई उसको सैड में ले गया, कोई कुछ में ले गया, बट मैं बताना ही चाहता हूँ कि मैं पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा मैसेज ही है, तो वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो डायमेंशन से मेरे को लगता है ये मतलब था मेरा, जो मैं सोच रहा था उस चीज को। जैसे तूने एग्जांपल दिया कि पॉवर्टी पे सिर्फ एक फोटो पे टेक्स्ट लगा दिया, तो आपको एक बनाते टाइम लगेगा कि आप बहुत सस्ता काम कर रहे हो, काम चलाओ काम कर रहे हो, पर सब आप वो नहीं देख रहे कि जो आपने इमेज सेलेक्ट किया है, वो इमेज सिलेक्शन भी एक
कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रही है कि आपने यही इमेज सेलेक्ट की या यही टाइप का टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रही है आपके म्यूजिक को। बेसिकली आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है ताकि लोग रिलेट करें, लोग अंडरस्टैंड करें आपका विजन। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं आगे यार ऐसी। तो अब जैसे डेवलपिंग अ क्रिएटिंग विजन, तो हम जब बात कर रहे थे कि अब बहुत सारे नए लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने म्यूजिक को कई बार तो बहुत लोग बिना विजन के बनाते हैं, बस उन्होंने लिया कॉर्ड्स तक दिखा, क्योंकि वो सिर्फ स्किल दिखाने के लिए लगे होते हैं। कई बार आर्टिस्ट सिर्फ स्किल दिखा रहा होता है कि मैं अपनी स्किल दिखा दूं जितनी दिखा सकता हूँ, चाहे बीट रैप, बीट म्यूजिक प्रोड्यूसर, कोई भी। तो हर आर्टिस्ट अपनी कई बार स्किल ज्यादा दिखाने के चक्कर में विजन भूल जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास विजन होता भी है, या कई बार स्टार्टिंग में किसी का विजन होता ही नहीं है, बस वो बना रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है स्टार्टिंग में किसी और को कॉपी करना और उसके गाने को बनाना, रिक्रिएट करना। बट अगर धीरे धीरे में एक अपना खुद का विजन, जैसे कोई कह रहा है कि अब जैसे दैत्याज हमारा नाम है, तो हमने उसके पीछे एक विजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेम चीज बेसिला के लिए भी हम एक विजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपने एज अ म्यूजिशियन आप भी एक विजन क्रिएट कर रहे हो, तो उसका क्या सीन होना चाहिए, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं एज अ बिगनर, या फिर कोई बिगनर, या इसमें तो कोई भी हो सकता है, तो वो कैसे अपना एक अच्छा सा विजन क्रिएट कर सकता है, या फिर वो ब्रांड क्रिएट कर सकता है, या फिर वो गाने के लिए, उस स्पेसिफिक गाने के लिए विजन कैसे मेरे ख्याल से इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, गाना बना रहा है, अगर वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है और अभी उसको चीज़ें नहीं आती हैं, तो स्टार्टिंग में किसी भी जो आपको आर्टिस्ट पसंद है उसको जस्ट, अभी हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है अरे यार ये मार्टिन गैरिक्स है, ये हार्डवेल है, तो मैं इसकी तरह गाने बनाता हूँ। बट जब अपने चीज़ के, अपने शिट के बारे में सीरियस होते हो, तो आपको अपनी ब्रांड बनानी है और एक तरीका बनाना है जिस तरीके से आप मैसेज कन्वे कर सको। तो वो तरीका बनाने के लिए पहले बात तो ये सोच लो कि जब आप चीज़ अचीव कर पा रहे हो, उस टाइप के सॉन्ग्स अचीव कर पा रहे हो, तो उसमें एक अपना तरीका बनाओ एक मैसेज कन्वे करने के लिए। और पर्टिकुलरली ट्रैक्स के बारे में बोलूँ तो कि जब मैं भी अपना पर्सनल कोई गाना बना रहे हैं, हम बैठ के गाना बना रहे हैं, तो जब गाना बना स्टार्टिंग में, या तो आपके पास विजन हो, आपके पास स्टोरी है कि मैंने ये स्टोरी कन्वे करनी है और आप उसको दिमाग में लेके गाना बना रहे हो, या तो एक ये तरीका होता है आपकी पूरी स्टोरी है कि मैं सपोज अपने उसमें दिखाना चाहता हूँ सॉन्ग में कि वॉर हुई, वॉर के बाद एंड हो गया, दी एंड हो गया अर्ल्ड का, और उसके बाद एक नई जनरेशन फॉर्म हुई, तो मेरे पास ये विजन है। अब मैं बैठूंगा और मैं कॉर्ड्स ही इस तरह उसी तरीके बनाऊंगा, प्रोग्राम करूंगा जो इस टाइप की फील दे रही हो। और एक तो ये तरीका हो गया, और जो दूसरा तरीका होता है जो हम भी बहुत करते हैं, हम गाना बनाते हैं रैंडम, थोड़ा सा शुरू कर ले, हाँ एक मतलब हुक या कोरस टाइप बना लिया, उसके बाद हम दोनों बैठ के YouTube खोलते हैं, वीडियो को म्यूट करते हैं, इसके टाइप पे जो भी वर्ड चलते हैं, जैसे कई बार होता है फास्ट कट सीन, डार्क, एंटर करा YouTube पे और वीडियो खोल ली, और उसको हम अपने ट्रैक को लूप पे प्ले करते रहेंगे और देखेंगे कौन सी वीडियो मैच कर रही है। और कई बार वीडियो क्या होती है, स्पेशली जो शॉर्ट फिल्म्स होती है वो मैच कर जाती है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, स्पेशली डस्ट की जो शॉर्ट फिल्म्स हैं एनिमेटेड होती है, और हम इस तरह उससे मैच करवाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है जो मेरे को बहुत सही लगती है और मैं बहुत करता हूँ, सपोज मैं अगर कोई भी ट्रैक बना रहा हूँ और वो ट्रैक कोई मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ, तो मैं, मेरे जो दिमाग में स्टोरी है मैं उसमें ब्लेंड हो जाऊँगा। मतलब अगर मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, कि सो लेट्स सपोज कि एक फादर है और उसकी बेटी का रेप हो गया, और देन मेरे को उस टॉपिक पे ऊपर गाना बनाना है, तो मैं खुद को एज अ वो फादर इमेजिन करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो गाना बनेगा, मतलब मैं लिटरली परसों बैठ के ये चीज़ ट्राई कर रहा था और मेरे को गूज बम्स आ रहे थे जब मैं उस ट्रैक को बना रहा था। या तो आप उस कैरेक्टर में खो जाओ और फिर गाना बनाओ, ये 3 चीज़ आप कर सकते हो और इससे काम करता है, और ये मेरे को तो बहुत सेक्सी तरीका लगता है। अगर आप वो उस कैरेक्टर में खो के गाना बनाओगे और आपको फील हो रहा है ना वो ट्रैक, तो मतलब वो बढ़िया, मतलब उसका कोई तरीका नहीं है वो, ये और ये करने से आएगा आपको। ये 3-4 तरीके जो हम करते हैं, हो सकता है आप कोई नया तरीका फाइंड आउट कर लो, तो यही तरीका जो मेरे को जो लगता है और मैं खुद भी यूज करता हूँ। नहीं, बहुत सही चीज़ है, मतलब काफ़ी डीप था और काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव था, प्लस एट द सेम टाइम मतलब यही है ना कि एक तरफ हमारी स्किल हो गई और एक तरफ तूने बोला कि उसमें घुस जाओ, तो उन दोनों का ब्लेंड जब धीरे धीरे आने लगेगा तो खुद ही वो एक आर्टिस्ट कहलाने लगता है, कि सिर्फ ये नहीं कि प्रोड्यूसर है वो, हाँ मतलब वो म्यूजिशियन से आर्टिस्ट बनने लग जाता है। और विजन लाने का तरीका हर आर्टिस्ट का अपना होता है, ये तो हमने अपना तरीका बता दिया जिस तरह की हम करते हैं, फिर कोई मतलब ये एक टाइप है कि ये मतलब ये तरीके हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। और भाई जैसे आप मतलब अगर आपको कोई गाना देता है तो आप कैसे करते हो, मतलब उसकी अलॉट क्या सीन रहता है? तो अभी जो उत्कर्ष ने काफी इंसाइटफुल चीजें बताई कि आप कैसे विजन डेवलप करो, तो पहले तो मैं उसी को थोड़ा सा पिकअप करना चाहूंगा कि विजन डेवलप करना जरूरी क्यों है। अभी जैसे हम काफी देर से विजुअल आइडेंटिटी, विजुअल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो आप ये विजुअल आइडेंटिटी तभी बना पाओगे जब आपको अपना विजन पता है, अपने गाने का, अपने ब्रांड का विजन पता है, तभी आप ये बता पाओगे। तो अनलेस, तो जैसे मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आया, गाना, उसने गाना बना दिया, मुझे बेच के कह रहा है
कि मेरा इस पे ये ऐसा ऐसा विजन है कि जैसे इसने स्टोरी, इसकी थोड़ी डार्क स्टोरी थी पर कुछ भी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं अपनी, मेरे को वर्ल्ड ट्रैवल करना है, उस चीज की मेरे को कॉन्सेप्ट दिखाना है, तो मैं उस चीज को वहां से पिकअप करके एक नेक्स्ट लेवल तक डेवलप कर पाऊंगा। वहीं उसके कंपैरिजन में एक बंदा आता है, उसने गाना बना दिया और मुझे भेज रहा है, कहता है कि आपको जो इसमें ठीक लग रहा है वो बना दो। तो एज एन आर्टिस्ट आपको लगेगा कि मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा कि इसने तो भाई मेरे को क्रिएटिव फ्रीडम दे दी, मेरे को पैसे भी दे रहा है इस चीज करने के। लेकिन इस केस में दिस इज एक्चुअली द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर एन आर्टिस्ट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने क्रिएटिव विजन से एक ऐसी चीज बनाऊं जो आपको प्लीज करे, तो ऑब्वियसली वो हो नहीं सकता। कई बार होता है कि मैंने कुछ बना दिया, मान लो उत्कर्ष क्लाइंट है, इसने बोला कुछ भी बना दो, मैंने बना दिया, उसे पसंद आ गया, तो ये मेरा फेवरेट क्लाइंट है। पर ये कहे कि भाई ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। तो यही सीन हो जाता है कि अगर आपने विजन नहीं डेवलप किया तो आपके पास चाहे दुनिया का सबसे अच्छा विजुअल आर्टिस्ट हो, आप वो विजुअल आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे अनलेस यू नो योरसेल्फ। और मतलब काफी एक स्ट्रॉन्ग आपकी आइडेंटिटी बन जाती है जब आपने विजन क्लियर कर पाते हो ना। ऊपर से जब हमने भी अपना ट्रैक, एक लेबल है ट्राइबल ट्रैप, उसको सेंड करा था, तो हमने ये नहीं करा था, याद है कार्तिक? मतलब हमने हमारा मेल ही, जैसे हम इस बारे में बात करेंगे एक बार, एक बनाएंगे अच्छे से कि मतलब, और इसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मेल भेजने का भी तरीका है कि आप उसको ऐसे नहीं कि बस एक कि हाय मैं तो यहाँ से इंडिया से हूँ, आई एम वेरी पुअर, या अपनी मतलब मुझे पता है कि अगर पहले क्या होते थे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम वेरी पुअर तो भैया जे पैक का हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नहीं तो मतलब उसमें हम पहले मतलब अपनी कहानियां करते थे अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और मेरा गाना सुन लो, मेरे साथ कोलैब कर लो, मार्टिन गैरिक्स मेरे साथ कोलैब कर ले भाई, ये कर ले, वो कर ले, ये चलता था। बट अब क्या होता है कि अगर अब मेल भेजना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने गाने के बारे में बताओ, किस लिए मेल भेज रहे हो, उसकी सब्जेक्ट लाइन एकदम सही होनी चाहिए, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेंटेंस में खत्म कर दो। तो हमारी मेल ही ऐसी होगी कि गाना है, गाने के बोल्ड कर दिया नाम, उसका विजन क्या है, उस गाने के डेमो के लिंक्स भेज दिए लास्ट में, और बता दिया कि वाई वी वांट टू गिव इट ऑन दिस लेवल या वाई वी वांट टू रिलीज ऑन दिस लेवल। तो बस अपने 3 होना चाहिए, अपना रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्यों निकालना उस लेवल पे, हम कौन है, और उसके बाद सीधा एकदम बेस्ट चीज़ है कि उसको बोलो कि ये रहा डाउनलोड लिंक, सुनो और बता दो। तो कोई भी लेवल अगर उसको पसंद भी नहीं होगा, सीधा बोल देगा अच्छा ठीक है, हमें आइडिया बहुत अच्छा लगा लेकिन हमारा ये स्टाइल नहीं है, या अभी हम ये नहीं सोच रहे, तो देन यू नो कि गाना अच्छा लगा है, मैं कहीं और भेज सकता हूँ। तो यही चीज़ है, मेरे को तो लगता है कि यही करना चाहिए। ऊपर से एक गाना है, पापा खान एक आर्टिस्ट है, वो मेलोडिक मेलोडिक रिदम बनाता है, तो उसके मैंने नॉर्मली गाने सुने, मैंने बोला ठीक है, पर उसकी एक स्टोरी में उसके फादर की डेथ के ऊपर था वो गाना। तो जब मैंने वो गाना एक वो, और वीडियो में कुछ नहीं था, वीडियो में से बस 5, 6, 7, 8 फोटोज थे जो धीरे धीरे फेड होके एक दूसरे आ रही थी, और जब मैंने वो वीडियो देख के वो गाना सुना तो मैं हिल गया, और मेरे दिमाग में अब मतलब अभी मैं उस गाने के बारे में बात भी इसलिए हो रहा, मुझे याद भी क्यों है क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी, और तभी मैं उस ऑडियो से कनेक्ट कर पाया, क्योंकि वो आप जाके भी देखोगे ना, अगर आप सिर्फ गाना सुनना और एक बार और उसके जाके कोई भी वीडियो देख लो, एक बेफमेट मैं वही बोलने वाला था अभी कि देर बाद की ऐसी एक अपने काफी सही वो है, और वो हमें फॉलो भी करते हैं, और इनके क्लाइंट भी हैं तो बेफमेट, तो उनका भी गाना है ना, याद है आई थिंक नाम गाने का, तो वो भी दादा की उनकी स्टोरी है कि दादा का आई थिंक क्या था लास्ट मैसेज था, तो उनके लेट ग्रैंडफादर की एक ऑडियो क्लिप थी जो रिकॉर्ड करी हुई थी बेफमेट ने। सो बेफमाइट, अच्छा हर कोई जो मेरे से रिलेटेड है सबके अजीब प्रोनाउंसिएशन तो वो जो ऑडियो क्लिप थी बेफमाइट ने वो ऑडियो क्लिप यूज करके एक काफी सुंदर गाना बनाया, एंड ही आस्क्ड मी टू मेक द म्यूजिक वीडियो फॉर इट। म्यूजिक वीडियो वाज ऑफ हिम, एन एनिमेशन ऑफ हिम वॉकिंग, इट वाजंट हिम बट एन ओल्ड मैन वॉकिंग विद अ चाइल्ड रिप्रेजेंटिंग हिज ग्रैंडफादर एंड हिम। तो वो गाना सुन के ही, गाना मैंने बाद में सुना, कॉन्सेप्ट सुन के ही मैं हिल गया कि ऐसा कोई कर रहा है, कोई ऐसी चीज बना रहा है, सोच रहा है। तो वही बात है, अब उसके बाद मैंने उसका कॉन्सेप्ट सुना तो मैं हिल गया। मतलब मेरे को लगता है कि जो वीडियो वो मैंने बनाया है उससे मैं भले ही टेक्निकल एस्पेक्ट में उससे अच्छा वीडियो बना दूं, पर सो फार वो मेरा बेस्ट वर्क है, क्योंकि उसमें इमोशन इतना रॉ है, इतना विजन क्लियरली निकल के आता है कि वो अच्छा लग ही जाता है। इसके बारे में बात करते मेरे को गूज़बम्स से फील हो रहे हैं, बट काफी तगड़ा गाना, मतलब अगर इस गाने में अगर हम बोलेंगे प्रोडक्शन क्वालिटी वैसे तो बहुत अच्छी है, बट और अच्छी हो सकती है, बट वो मैटर ही नहीं करती फिर, क्योंकि फिर मैटर करती है स्टोरी क्या है, उसका विजन क्या था, और वो विजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि फिर कई बार आपके जो थोड़ी बहुत चीजें होती है ना वो ओवरशैडो कर जाती हैं वो आपके विजन के ऊपर से। हाँ, मतलब इतना जैसे प्रोडक्शन के तो बारे में ये ज्यादा बता पाएंगे, पर हर चीज को एकदम
एकदम 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट उसके साथ क्या है। तो वही इधर आ जाता है कि जब तक आप अपना विजन नहीं बनाओगे, एक सोचोगे नहीं, आपने सिर्फ एक गाना, एक बीट बना दी, तो उस चीज में आप ये लेवल अचीव नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक रीजन है या आप गाना बना रहे हो एक विजन के साथ। बिल्कुल यार, मतलब तो मतलब सब जैसे बताया कि अपना एक बढ़िया सा डेवलप करो एक क्रिएटिव विजन, और उसकी कई प्रैक्टिसेस हमने बताई है। एक बार इसको फिर से एंड में कर देते हैं। लाइक अपनी वीडियोस देखो बहुत सारी यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स करके, कोई भी बस 3-4 मिनट की वीडियो होती है, उसको म्यूट करके अपने ट्रैक्स को प्ले करके डिफरेंट जो भी तुम्हारे, अगर आपके पास स्टोरी नहीं है तो जस्ट अगर थोड़ी भी चीज दिमाग में है ना कि लव के बारे में, तो लव शॉर्ट फिल्म लिख दो। इतना तो समझ में आता है, डार्क होता है गाना, लव तो एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उससे आप उसको वो कर पाओगे। और दूसरा जो मेरे को बेस्ट लगता है कि एक स्टोरी खुद बनाओ। हाँ, स्टोरी खुद। और पहली बात तो जो मैं करता हूँ पर्सनली, कि रूम को करा अंधेरे में और उस करेक्टर में खो जाओ, और तुम वो करेक्टर और सोच के देखो, गूज़बम्स आ जाएंगे। सही बता रहा हूँ, बहुत सेक्सी तरीका है वो जो मेरे को नहीं, वो तो है ही। मतलब कोई भी मैं देखा लिरिसिस्ट भी होते हैं, वो यही कहते हैं कि दूसरे के पैर में, जूते में घुस के देखो ना, मतलब कि जो स्टेप इनटू अदर वन, क्या बोलते हैं उसको, स्टेप इनटू अदर वन शूज या क्या है वो, जो भी है। तो उसमें वो करो, मतलब उस चीज में घुसो, उस करेक्टर में घुसो, उस करेक्टर में घुसो, फिर उस चीज को अगर करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यार, मतलब कितनी डीप है, मजा आएगा बनाने में। इधर मैं उत्कर्ष की बात को पिक करूंगा। इसने आइडिया दिया कि आप अंधेरे कमरे में बैठ के एक विजन इमेजिन करो। आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे, दोनों के लगे, मैं देख रहा हूँ। मेरा कुछ ज्यादा ही काला अच्छा है। कॉन्सेप्ट है वो, एक अच्छा आइडिया, पर हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। अगर ये हो सकता है कि आप बैठ गए कि भाई बेस लीला वालों ने बताया कमरे की लाइटें बंद करो और अब आएगा आइडिया, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे आपको आए ही आइडिया। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे, जब तक आप कंज्यूम नहीं कर रहे आर्टिस्टिक कंटेंट, कि अपने नीच में देख नहीं रहे कि लोग कैसे विजुअल्स बना रहे हैं, कैसे म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, तब तक आपका आउटपुट भी नहीं आ पाएगा। तो डोंट बीट योरसेल्फ अपॉन इट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा विजन या नहीं समझ आ रहा कहाँ लेके जाऊं, तो आप देखो जिन लोगों का आप एडमायर करते हो। जरूरी नहीं है उनके क्रेजी विजुअल्स हो तभी आप उनको कंसिडर करोगे। अगर आपको एक आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है तो उसे देखो कि भाई क्या कर रहा है ये विजुअल आइडेंटिटी में। अपनी ही फोटो डाल रहा है तो अपनी फोटो कैसे डाल रहा है, कैसे फिल्टर लगा रहा है, उसके साथ क्या कैप्शन डाल रहा है, ये सब चीजें आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी बनाएंगी। और ये तो ये चीज है, मतलब ये दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको क्या अपने एल्बम आर्ट ये सब बनाने हैं, दिस इज फॉर योर म्यूजिक ऑल्सो। मतलब आप सिर्फ अगर म्यूजिक ही बनाते हो तो भी आपकी कितना ज्यादा आप उसको क्लियरली बता सकते हो यार, उससे मतलब विजन आपका म्यूजिक ही खुद बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उस चीज से आप देखना, आपका म्यूजिक अलग लेवल पे बनने लग जाएगा जब आप ये सब चीजें फॉलो करोगे। प्लस जैसे भाई तूने बोला कि वो करना चाहिए कि नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, कोई नहीं, एक्सपीरियंस से भी आती है, एक्सपीरियंस से आती है। और मैं लिटरली कल यही बात कर रहा था MRNL से कि मतलब अगर हमें नहीं आ रही ना कोई भी चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी यार बुक्स पढ़ो, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पढ़ो, बुक्स भी नहीं पढ़ सकते, स्टोरीज पढ़ो या मूवीज ही देख लो, तो बहुत सारी स्टोरीज पता चलती है ना। जब तुम्हारे पास लोगों की, दूसरों की भी नॉलेज होती है, तब तुम अपनी खुद की एक नॉलेज बनाते हो उसमें से। लेकिन मैं पता क्या बात कर रहा था, लिटरली कल हम ये बात करते कि जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग, हाँ वो कहता लास्ट में हाँ, तो हम ये कहने लग गए कि भाई ये क्या सीन है। मतलब उसके पापा ने उसको, मतलब अगर हम उसके डार्क वे में सोचे थे उसके पापा बोल रहे हैं कि भाई वो हंस रहा है, मतलब उन्होंने एंड किस नोट पे करा है कि वो झूठ बोल रहा है और वो हंस रहे हैं और खत्म हो गया। और इमेज क्या है उसमें कि एक अच्छा सा बच्चा है और एक पापा है बड़े क्यूट से, और दोनों चीजें क्यूट से बच्चे हैं, और वो कह रहा है कि अच्छा वो टेलिंग है हाँ। तो अगर हम इसे उस वे में देखेंगे तो ये होगा कि भाई मतलब तुम झूठ को प्रमोट कर रहे हो, है ना। और दूसरी तरफ देखो तुम उसमें हो सकता है उसका एंड हो सकता था कि भाई अच्छे से समझाओ कि बेटा अगली बार ऐसा नहीं करते, और अगर झूठ बोल रहे हो तो इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए उस चीज पे। तो हम ये बात कर रहे थे, डीप सोचने लग गए हम उस चीज पे। जॉनी अच्छा, इनकी बातें मॉनिटर करनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब ये चीज है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम उसको डिफरेंट डायमेंशन में सोच रहे थे ना, कि मतलब भाई ऐसा भी तो हो सकता है, बट वो सोचने वाली, अब देखो इतना छोटा बच्चा नहीं सोच सकता उस चीज को, बट उसको हम एक अच्छे से छोटे बच्चे को छोटी सी चीज में समझा सकते हैं कि बेटा ये मत करो, है ना। और जो कि आजकल बहुत होता है कि फोन पकड़ा दिया बच्चों को, कुछ भी कर दिया। हमारे टाइम में तो थे ही नहीं, तो हमारे लिए सही था वो भी उस टाइम। हाँ, तो और फिर मुझे मिडाल क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई उसको सीधा थप्पड़ पड़ेगा। अगर हमारे टाइम में होता है कि हम हंस रहे हैं, सीधा चाट आएगा, खत्म बात वहाँ पे। तो मतलब हर तरीके उसको समझाने का अलग अलग वे है, और एक मतलब पोएट का काम ही होता है या फिर एक आर्टिस्ट का काम ही होता है कि उसको क्या कन्वे करना है। और वहीं पे वो कर रहा था, वो मासूमियत दिखा रहा था बच्चे की, पर मुझे लग रहा है वो उसको अच्छे से मैसेज एंड कर सकता था। तो वो वाली चीज़ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट विजन है। तो भाई वही है कि मतलब तुम बहुत सारी जगह एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें, और बहुत सारी स्टोरीज पढ़ोगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, लोगों की स्टोरियां पढ़ोगे, तो तुम्हारे पास अपनी भी एक स्टोरी बन जाएगी खुद की उस चीज के लिए। हाँ, अब अगर इसमें मैं अपना एग्जांपल दूं तो देयर इज एन आर्टिस्ट आई रियली एडमायर, यूएस बेस्ड आर्टिस्ट पोर्टर रॉबिन्सन। अगर आप लोगों ने सुना होगा म्यूजिक, ये लोग तो जानते हैं, पागल हूँ। तो मैंने पहली बार पोर्टर रॉबिन्सन का एक लाइव शो देखा ऑन यूट्यूब। तो जो विजुअल्स थे, मेरा दिमाग हिल गया कि
ऐसा भी हो सकता है कि म्यूजिक और विजुअल्स इतने हैंड इन हैंड चल रहे हैं, इनफैक्ट वो ही ड्राइविंग फोर्स था कि मैं विजुअल आर्ट में आया भी। तो अनलेस अब मेरे को पता है, मेरे पास एक रफ विजन है कि मेरे को उस टाइप की चीजें बनानी है कि बंदे को एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो जब तक मेरे पास वो इनपुट नहीं होता तो मैं ये आउटपुट नहीं निकाल सकता हूँ। अगर मैं कभी भी अभी अगर मेरे को लगता है कि यार आइडिया नहीं आ रहा है, क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, तो मैं रोक देता हूँ काम, या तो मैं ट्राई करता हूँ बन जाए, नहीं बन रहा तो मैंने रोक दिया और कुछ देखने लगा, कोई वीडियो देख लिया, कोई आर्टिस्ट मेरे को अच्छा लगा, उसके गाने सुन लिए, तो इवेंचुअली वो मतलब क्रिएटिविटी आ जाती है आपकी। बिल्कुल। तो वही है, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। बहुत सही। तो भाई डेवलप कर लो जाके विजन अपना बढ़िया से, और फिर टाइप ऑफ विजुअल। और ये ऐसा नहीं है मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे बहुत तगड़े विजन हो क्रिएट, ये तो जर्नी है। मतलब हम अगर आज 10 साल बाद बात करेंगे तो मे बी और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा, या फिर मे बी हो सकता है ये विजन ही ना रहे, कुछ और विजन कुछ और बट मतलब ट्राई करो उस चीज को करने की, डेवलप। और फिर हमारा 6th पॉइंट है कि टाइप ऑफ विजुअल आर्टिस्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री, जो कि आई थिंक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्या सीन है, मतलब क्या क्या टाइप के आर्टिस्ट होते हैं? डिफरेंट ठीक है, तो चलिए आपने अभी तक हमने सीख लिया कि भाई क्रिएटिव विजन कैसे डेवलप करना है, कितना जरूरी है क्रिएटिव विजन। अब मान लो आपके पास विजन रेडी है कि आपने एक गाना बना दिया और वो लड़ाई के ऊपर गाना है, और आपको चाहिए उससे रिलेटेड एक वीडियो या कुछ। तो अब आप किस टाइप के आर्टिस्ट को ढूंढो? तो मतलब म्यूजिक में 5-6 टाइप के विजुअल आर्ट्स होते हैं। एक तो आपको इलस्ट्रेटर्स होंगे, 2D इलस्ट्रेटर, जो आपके लिए एल्बम आर्ट बना देंगे, आपकी प्रोफाइल पिक्चर बना देंगे। 2D एनिमेटर्स, इलस्ट्रेटर भी, कई इलस्ट्रेटर्स भी एनिमेट करते हैं, पर स्पेसिफिकली 2D एनिमेटर्स आपके लिए म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे, एड ग्राफिक्स बनाएंगे, इंस्टाग्राम वगैरह के एनिमेशंस बनाएंगे। देन देयर कम्स 3D रेंडर्स, जो कि मैं करता हूँ। तो 3D रेंडर्स आपकी आर्टवर्क्स भी बन सकती हैं, आपके म्यूजिक वीडियोस बन सकते हैं, कमिंग सून। बहुत जल्दी आने वाली एक बढ़िया सी वीडियो, तो जाके जरूर देखना उसको भी, देते हैं इसकी। और जरूरी नहीं है कि कुछ क्रिएटेड ही हो, फोटोग्राफी भी होती है, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। तो कई रैपर्स वगैरह तो अपनी वीडियोस बनाते हैं, तो दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। तो ये 5-6 टाइप के क्रिएटिव्स हैं जिन्हें आप ढूंढ सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका विजन क्या है। अगर आपका रैप सॉन्ग है, आपको अपनी ही एक स्टोरी दिखानी, कुछ दिखानी, तो आप वीडियोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स की तरफ जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कुछ आउटलैंडिश दिखाना है, खतरनाक से विजुअल दिखाने हैं, 3D रेंडर्स। अगर आपका बजट भी सही है, 3D रेंडर्स की तरफ जाएंगे। आपको कुछ एक बहुत इंटीमेट दिखाना है, कुछ लाइक बहुत पर्सनल चीजें दिखानी है, कोई अपनी स्टोरी दिखानी है, इलस्ट्रेशंस वगैरह, वो बहुत अच्छे से ये चीज रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो वही आपके कॉन्सेप्ट, जरूरी नहीं है आप इससे टाई इन रहे हैं। हो सकता है अब आपका अकॉस्टिक गाना है और आपको ऑक्सीजन लेवल के फाड़ विजुअल्स चाहिए, तो वो भी हो सकता है। आपके विजन पे डिपेंड करता है ये। बिल्कुल। हाँ। तो और इस इंडस्ट्री में लाइक जैसे ये तो हो गई कि ये इंडस्ट्री है, और इसके अंदर मतलब बहुत सारे टाइप के लोग भी हैं, तो इसके अंदर भी नीश होती है लोगों की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये तो मैंने आपको ब्रॉडली इंडस्ट्री बता दी, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये चीज करने में या आप ऐसे आर्टिस्ट ढूंढने में, तो आप ये चीजें सर्च कर सकते हैं। अब बाकी हर इंडस्ट्री में हर जो टॉपिक्स बताए, इलस्ट्रेटर्स, एनिमेशंस वगैरह, इन सब के अंदर बहुत बहुत टाइप्स के आर्टिस्ट हैं। हर किसी के अलग अपने अपने स्टाइल्स हैं, और वो अगेन आपको डिपेंड कर, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उस चीज के लिए। जैसे मान लो आपको आर्टिस्ट ढूंढना है, आपने इंस्टाग्राम पे देखा और फाइवर पे ढूंढा फॉर एग्जांपल, तो आपको सर्च करना पड़ेगा थोड़ा, आपको इधर मैनुअल लेबर डालनी पड़ेगी, कौन सी चीज है जो मेरे विजन के क्लोजेस्ट आ रही है, जो या फिर थोड़ा सा और रिफाइन करके ये इंसान मेरे विजन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मतलब इवन लाइक अगर इन लोगों को हम ढूंढ भी रहे हैं, तो उनके ढूंढने के तरीके क्या होंगे? ढूंढने के तरीके, सबसे पहले तो बेसिक मैंने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हैशटैग देखिए। आपको मान लीजिए डिजिटल आर्ट चाहिए, डिजिटल हैशटैग डिजिटल आर्ट, डिजिटल आर्टिस्ट। 3D रेंडर्स के लिए 3D रेंडर, फोटोग्राफी, बेसिकली यू नो हाउ हैशटैग्स वर्क। तो आपने हैशटैग सर्च किए, उसमें आप लोगों के काम देखो। आजकल तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल सबकी पोर्टफोलियो ही बन चुकी है मोस्टली, तो बेसिकली आप उनके पोर्टफोलियो देखो, और कोई अच्छा लग रहा है आप उनको मैसेज करो। डोंट हेजिटेट टू मैसेज देम, आस्क देम देयर रेट्स। अगर आपके बजट से बाहर है तो ठीक है, कोई नहीं, आप यू टेल देम पोलाइटली, नोबडी वुड माइंड। बट आप जाओ, गो आउट देयर, ढूंढो उन्हें, बात करो लोगों से। हो सकता है कि कई लोग आपके बजट में भी हो, आप सोच नहीं रहा हूँ, पर आपने उनसे बात कर लिया, कुछ और आप फिगर आउट कर लें। तो मैसेज करो लोगों को। हम लोगों ने भी यही किया यार, इतने लोगों को बेशर्मी से मैसेज किए हैं। तो आते हैं उस पॉइंट पे भी आगे। तो और वही है। हाँ, बता। तो
और उसके अलावा फिर आप फाइवर जैसी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। वहां पर फाइवर में ये फायदा है कि लोग अपनी गिग्स बनाते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं वो गिग्स बनाकर रखते हैं रेडी, सो उसको वो कस्टमाइज कर देंगे बस आपके अकॉर्डिंग। तो आपको एक बहुत एक्यूरेट आइडिया लग जाता है कि ये इंसान क्या डिलीवर करेगा मुझे। तो फाइवर आप देख सकते हैं, और चीप भी पड़ जाता है। देन आप अपवर्क वगैरह जैसी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से हम काफी सारे लोगों को पहुंच सकते हैं। प्लस फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे जो हमने फेसबुक join ग्रुप्स करे हो थे, गए, वो सब हो बेसिकली गए। आप किसी भी सोशल मीडिया भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इंस्टाग्राम बताया। मतलब अब तो बहुत है, फेसबुक ग्रुप है, डिस्कॉर्ड इतने तगड़ा हाँ, चीज है, डिस्कॉर्ड पे मिल जाते Twitch हैं पे मिल लोग। लेंगे लोग, लाइव स्ट्रीम करूंगे अपनी अरे आर्ट मेरे को कुछ लेवल के डिस्कॉर्ड ग्रुप पे लोगों ने ऐड करा कि भाई इसमें अपना वो दिखाओ, हाँ, कि मतलब अपने थोड़ा काम पोस्ट करो, शायद इधर क्लाइंट मिल जाए। तो हाँ। ऐसे भी तो मेरे को क्लाइंट मिल रहे हैं, तो आप ही क्लाइंट हो, तो आप भी ढूंढ लोगे। बिल्कुल। और कार्तिक, वो एक जरा नटखट ऐप का नाम क्या वो था? तो मैं बता चुका हूँ पिछले पॉडकास्ट में भी कि बम्बल से जैसे लोग मिल जाते हैं, बिजनेस अगर उसमें जाओगे और तुसी कुड़ियां ढूंढ रहे हो, कार्तिक उत्थे मुंडे काम दे मुंडे ढूंढ रहे हैं। मतलब मैं तो अपनी स्टोरी बताऊंगा, तो ऐसे तो बहुत चीजें यार। 8 बॉल पूल पे मिल जाते हैं लोग, मैं 8 बॉल पूल पे गेम खेलते खेलते उनसे चार्ज कर रहा हूँ। इसको कमेंट में बोलो, ये बनाएगा 1 घंटे का नेटवर्किंग का वीडियो। तो मतलब कहीं भी मिल सकते हैं यार। मतलब तुम्हारा कोई भी क्लाइंट या दोस्त या कोई भी कहीं भी बैठा हो सकता है, तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे साथ में तुम अगर मेट्रो में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तुम बात करने चले होगे ना उनसे, तुम्हें पता चलेगा अच्छा मे बी तुम्हें लग रहा है कि कोई, मान लो आज जैसे रॉकूल वाला कोई बंदा बैठा है, अभी मैं नहीं बना रहा था गूस टेक, मुझे नहीं पता होता, बट अगर मुझे पता होता अच्छा एक बंदा है, उसने मुझे अपना कोई भी अपना कार्ड देता, बिजनेस कार्ड, और आज मुझे उसकी जरूरत होती है, तो मैं उसको बोलता आपसे मिला था मैं, और मुझे आपकी रॉकूल की जरूरत है, तो आप अगर आसपास हो तो मैं ले सकता हूँ क्या। तो वो कॉन्टैक्ट हमें लगता है काम नहीं आएंगे हमारी दूसरी इंडस्ट्री के, बट कभी ना कभी वो आते हैं। जरूर। तो इसलिए हमेशा नेटवर्किंग करते रहो, कॉन्टैक्ट्स बनाते रहो। और अब तू खुद देख, लाइक अगर क्या होता, अगर मैं कुछ और कर रहा होता, तू कुछ और कर रहा होता, तू कर भी रहा है, मतलब तू डॉक्टर बन रहा है और हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, बट फिर तू वो भी कर रहा है आर्ट वर्क, तो हम लोग एज ए दोस्त भी हैं, प्लस साथ ही साथ ये भी कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें कर रहे हैं हम। और अब वो JPEG भैया हमारे पहले पता नहीं क्या कुछ और कर रहे थे, अभी वो फोटोग्राफी में भी है, अब वो हमारी हेल्प कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नेटवर्क बनाते रहो, तभी चीज़ें बनती है। भाई ये सारे क्रिएटिव इधर नेटवर्किंग से ही बैठे हैं, जितने इस रूम में हैं। हाँ, तो वही है। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है कि जो 7th पॉइंट है हमारा, कि अगर ये सब चीज़ें जैसे हमें पता चल गया अच्छा कि ये इंडस्ट्री होती है, इस तरीके से हम टैप इन कर सकते हैं, उन लोगों से मैसेज कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर दो। मतलब ये मत सोचो यार क्या होगा, मैं शर्माऊँ मत, ये कि तो वो तेरे से बोलेगा। सीखा है। हाँ, मतलब कर दो यार, मतलब जाओ छूट के बोल दो हेलो ये काम है, अगर सही लग रहा है कर लो, नहीं करना ठीक है, वो मना कर देंगे। अगर वैसे कोई भी रूडली नहीं बोलता कि मैं नहीं करूंगा, हाँ। या तो मैसेज नहीं करेगा या वो मैसेज करके कह देगा सॉरी मेरे पास बजट नहीं है। हाँ, मोस्टली अगर आप कहते हो कि अच्छा सॉरी कि मेरा इतना बजट नहीं है या जो भी है, तो हर कोई समझ जाता है यार, वो पुश थोड़ी करेगा आपको कि बजट नहीं है तो निकाल दो पैसे। तो इसलिए डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई, कि आपको लग रहा है। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बंदा आया, उसने मेरे को मैसेज किया कि आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ यू आर अवेलेबल टू वर्क, आई वाज अफ्रेड टू मैसेज यू वगैरह वगैरह। मतलब बहुत अजीब सा मैसेज कि ही थॉट कि आई वाज अनअप्रोचेबल, और जबकि जो उसका बजट था आई वाज रेडी टू वर्क इन दैट। तो उसने लिटरली अपने वो कह रहा कि मैंने 2-3 आर्टिस्ट से बात की मेरा वर्क भेज के कि ऐसा टाइप का चाहिए, एंड दे कुडंट मेक इट, एंड ही थॉट आई वुड बी आउट ऑफ देयर बजट। तो ही मिस्ड आउट ऑन 2 opportunities, he probably wasted a little money too, just because he thought कि मैं अनअप्रोचेबल हूँ, जबकि I was just a message away, and उसे पता चल जाता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। वही, मतलब वही चीज़ है यार, बहुत लोग डरते हैं इन चीज़ों में। कई बार मुझे भी लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं है, अप्रोच नहीं कर सकते इसको, बट यू नेवर नो भाई कि वो उसका क्या सीन है, तो जाके मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर तुम्हारे सामने कोई आसपास भी कोई रहता है और तुम डर रहे हो उससे मिलने से, जाके मिलाओ सीधा। तो अब ये वाली बात, मिलने में थोड़ा डर लो। हाँ मिलने में थोड़ा डर सकते हो। नहीं, मिलने में डर सकते हो, लेकिन मैं तेरे को एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम दोनों बैंगलोर में जब थे, तो एक शो था सीधे मौत का, अगर मे बी वो देख रहे होंगे तो फिर सही है, बढ़िया है। तो हम लोगों का सीन था, हम लोग गए थे, इसका एक फ्रेंड था वहाँ पे शो में प्ले कर रहा था, उसका नाम क्या था, देवम। हाँ, तो देवम प्ले कर रहा था, और उसके साथ एक और था, उसका नाम क्या था, दूसरा मून बॉय कुछ, मैं रैपर का नाम भूल रहा हूँ, बट जो भी, हाँ मतलब उनका नाम था, वो बढ़िया, मतलब वो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, और रेड बुल में आए हुए, डॉक्यूमेंट्री है उनके ऊपर, दोनों के ऊपर। तो ये था कि हम लोग गए, और हमने ब्लंटली ना उस दिन, मतलब पहली बार था, मैं इसको ले गया, मैंने कहा ब्लंटली ट्राई करेंगे। मैंने खुद इतना नहीं ट्राई करा था, हमने लोगों से जाके कॉन्टैक्ट बनाए, सीधे मौत में आज़ादी के मैनेजर से बात कर रहे हैं, सीधे मौत से बात करके आए कि ऐसा ऐसा सीन है, पॉडकास्ट करना है। मतलब जब हमने करने की सोची भी नहीं थी, हम बोल के आए थे पॉडकास्ट करना है, तो हम बोल आए थे। तो ऐसे मतलब तुम कह रहे हो कि आज़ादी वगैरह के सीधे मैनेजर से, तो तूने
पहला शब्द क्या था, पहली लाइन क्या थी अप्रोच करते थे? देख मैनेजर से तो हमने बात ही नहीं करी, ये कह रहा था कि वो तुमसे वो बंदा ऐसा खुद था कि वो अप्रोच करने आ रहा था, क्योंकि और क्या मैं था, कहीं और scene- में दोस्त था ना वो- अच्छा बता दो कि सीन क्या, चल उसको और करते हैं। तो हमारा एक दोस्त है राजीव, ठीक है, वो वहाँ पे डीजेइंग करता था। तो पहले तो हमने टिकट भाई फ्री में निकल भाई, ठीक है, जो मतलब Networking। इंडियन टिकट्स फ्री में ली, घुस गए अंदर, ठीक है। अब उधर घुस गए तो वो हमने उसने एक दो लोगों से मिलवा दिया कि ये बंदा है, इससे बात कर लो ये। तो वहाँ पे मैं और लोगों को जानता था पहले से ही कि जो वहाँ पे लाइव साउंड कर रहे हैं वो सब चीजें भी थोड़े बहुत मुझे एक दो बंदे पता थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ पे इसका एक दोस्त था जो इसको जानता है, वो प्रोड्यूसर था, वो शो प्ले कर रहा था उनके लिए, ओपनिंग कर रहा था सीधे मौत के लिए। तो उसने हमें और एक दो बंदों से मिलवा दिया, तो हमारी और एक दो बंदों से बात हो गई। तो हमने उसको बताया कि हम ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तुम लोग कब फ्री होगे तो बताना, क्योंकि तुम लोग कैसे रेड बुल की डॉक्यूमेंट्री में आ गए, है ना। उनकी काफी तगड़ी मतलब एक बहुत हाई क्वालिटी की वो बनी गई डॉक्यूमेंट्री उनकी। मैं नाम भूल रहा हूँ, देवम, और मैं भी सर्च भी कर लेता हूँ बाकी। तो फिर हम ऐसे मिले उनसे, उसके बाद फिर हुआ कि यार इन लोगों से बात करी, फिर हमने कहा कि सीधे मौत से बात करके आएंगे कि क्या सीन है, बताओ कि तुम आए कैसे इस पे, तो मतलब कि तुम लोग हमारे पॉडकास्ट में आओगे कि नहीं आओगे। तो हम गए डेलिबरेटली से सीधा जाके बोला, शो खत्म हुआ बहुत आराम से जाके कि हमें ऐसे ऐसे कर रहे हैं हम, एंड वी वांट कि हम प्रोड्यूसर हैं, कि हमने ये नहीं बोला कि हमें आ जाओ आप, हम चाहिए हमने बोला कि अगर आपके पास टाइम हो तो बताना, हम वो करेंगे कि आपके साथ वो करना चाहते हैं कि पॉडकास्ट। वॉर बॉय नाम है। वॉर बॉय, तो वॉर बॉय और देवम था, हमने कहा कि कहीं कर, तो वॉर बॉय से मिले, तो वॉर बॉय से हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट बने। उसके बाद उधर उनका गिटारिस्ट था, उससे बने। तो हमने सीधे मौत से बोला कि यार हमें ऐसे पॉडकास्ट करना है, तो क्या हो सकता है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बिल्कुल सही फ्री हैं, और तुम लोग दिल्ली आओ फिर तो बिल्कुल करते हैं साथ में बैठ के। ये एक तो हो गया दिल्ली दिल्ली वाला कनेक्शन। फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे मैनेजर से बात कर लो, अगर टाइम होगा तो हम कर लेंगे। अच्छा, तो ये वाला सीन था। तो हम मैनेजर से कर सकते थे, बट उस दिन हमारी बात नहीं। बट मैं कह रहा हूँ कि हमने ट्राई करा ना, ट्राई करा, जाके हम बंदों से जाके सीधा नेटवर्क करने पहुंच गए कि लेट्स डू इट। तो एक जगह हो सकता है नहीं है तो सीधे में होता है हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो वाली चीज है, तो करो मतलब। मेरे साथ प्रोबेबली ये आ जाती, ये बात आ जाती, हम लोग कई लोगों के साथ आ जाती है ये बात कि भाई तो सीधे में होता है। हाँ बात तो वही चीज है कि आप जाके बताओ, और अपनी ब्रांड को आप जितना बड़ा बताओगे ना दूसरों के सामने, कि अगर आप पे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर हम कहते हैं कि नहीं वैसे तो बहुत छोटा है, हमारे पास 200-300 सब्सक्राइबर है, तो मैटर नहीं करेगा। आप अपने आप सोचो कि वो इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी बन सकती है। हाँ, तो अगेन विजन की बात है कि हमने सोचा हुआ है कि इसको हम क्या बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत बड़ा म्यूजिक स्कूल हो, उसको हम बहुत ज्यादा स्केल करें अच्छे लेवल पे, और बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बाहर। तो वही चीज है, तो वो हमारा जो विजन है, वो अगर हम ही नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे अरे ठीक है 200 सब्सक्राइबर है क्या हो गया, तो वो नहीं बढ़ेगा। बट हम ही उसको जब बड़ा सोचेंगे, अपने से बड़ा सोचते हैं उसको कि हमसे बड़ा है वो, तो फिर वो चीजें खुद हो जाएंगी धीरे 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 धीरे। तो वो चीज़ है, और आज नहीं हुआ उनके साथ, मे बी कल होगा, पर वो होगा, पक्का होगा कभी ना कभी। तो वो वाली चीज़ है, तो जाके अप्रोच करो बिना डरे। तो अब यही था, इसका हमारा 7th पॉइंट था कि अगर आपके पास बजट नहीं है, हाँ, तो 0 बजट में आप कैसे चीज़ें कर सकते हो। तो 0 बजट, तो पहली बात तो मैं ये मिथ हटा दूं कि भाई विजुअल्स बनाना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कि अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो और आप विजुअल आर्ट सीखना भी चाह रहे हो भले ही अपने लिए, तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। मतलब कई लोग बोलते हैं कि दो नाव में पैर डाल रहे हो वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक सिर्फ अपने लिए बनाने हैं। तो अगर आप कर सकते हो ये चीज़, तो आप थोड़ा बहुत फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स या सिनेमा 4D जिस भी आपको, तो फोटोशॉप बेसिकली 2D ग्राफिक्स के लिए हो गया, या आपकी अपनी फोटो एडिट वगैरह के लिए हो गया। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया सिंपल 2D एनिमेशंस के लिए। सिनेमा 4D है 3D रेंडर्स के लिए। इतना मुश्किल नहीं है जितना इट साउंड। तो आप मतलब बेसिक आप 3D रेंडर्स भी बना सकते हो खुद। तो बेसिकली इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के बहुत सारे बहुत अबंडेंट फ्री ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास विल है थोड़ी, और आपको पैसे सेव करने हैं, तो आप ये चीजें सीख सकते हो। काफी इजी है, मतलब 1 महीना आप डेडिकेट करो, ट्यूटोरियल्स देखो, आप बेसिक चीजें सीख जाओगे, अपने लायक काम कर पाओगे। बिल्कुल। बाकी अगर आप ये भी नहीं सीख पा रहे, या आपको मुश्किल लग रहा है, या आप ये सॉफ्टवेयर नहीं ले पा रहे, या कोई भी रीजन है, मतलब अगर मान लो किसी के पास कंप्यूटर ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनमें कंप्यूटर नहीं होगा, और वो लाइक सिर्फ म्यूजिशियन है, सिंगर है, रैपर है, तो कंप्यूटर नहीं तो बंदा गाने कैसे बना। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मैंने देखे हैं सपोर्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट में कंप्यूटर है ही नहीं, बट वो गाने बनाते हैं, सिंगर है और वो रैपर है, वो मैं कह रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो किसी और के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करते हैं। तो अब उनका सीन क्या है कि वो कहते हैं कि उनके लिए क्या, उनके पास सिर्फ उनका फोन है, तो वो कैसे करेंगे। तो भाई फोन भी इनफ है। हाँ, तो आजकल लोग गाने बनाते हैं, FL स्टूडियो इजियो पे लोग गाने बना रहे हैं। तो हाँ, तो उसका क्या सीन है। तो भाई देखो, जब मैंने शुरू किया था तो मैं भी
मतलब मैं ये नहीं कहूंगा प्रोफेशनल लेवल आर्टवर्क थी, पर मैं आर्टवर्क्स बेसिकली अपनी संतुष्टि के लिए तो फोन पे एडिट कर देता था कुछ अरे हमने एडिटिंग प्रोफेशनल पैसे निकाले उससे, प्रोफेशनल लेवल पे पैसे निकाले सुन रहे हो कहीं मतलब पिक्सआर्ट करके ऐप है, उससे निकाले यार इतने पिक्सआर्ट Pixar है, अच्छी app। पिक्सेलर है, पिक्सआर्ट के तो प्रो प्लान्स वगैरह आ गए काफी उसमें अच्छे वो तो खासे। बहुत प्रो बना दी उन्होंने। हाँ हाँ कैनवा है, कैनवा में तो लिटरली टेम्पलेट्स हैं, आपको उसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आपको थोड़े बहुत वीडियो एडिट करने हैं, इनशॉट जैसी एप्स हैं। और पिक्सलूप एक ऐप है जो मैं खुद काफी यूज करता हूँ, कि आप उसमें एक फोटो को ट्रिपी एनिमेशन दे सकते हो। तो अगर आपकी एक आर्टवर्क है, जैसे मान लो आपकी एक फोटो है और उसे आपको एनिमेट करके यूट्यूब पे डालना है या इंस्टाग्राम पे डालना है, तो आप पिक्सलूप जैसी ऐप यूज कर सकते हो। और मतलब आप ये सर्च करोगे बहुत सारी ऐप आएंगी प्ले स्टोर पे, तो डोंट बी अफ्रेड टू यूज देम, कि बस क्योंकि ये फोन वाली हैं इसलिए। और बल्कि कुछ एप्स आई हैव हियर, लाइक एक है कलाइडर प्रो, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कलाइडोस्कोप लाइम प्रो। तो इसमें आप कोई भी एक फोटो डाल दो, जैसे मैंने ये एक फेदर्स वाली फोटो लगाई है, और ये उस फोटो को कलाइडोस्कोप में कन्वर्ट कर देगा, और आप इसको अपने फोन के जाइरोस्कोप से कंट्रोल कर सकते हो। और स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और आप इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। आजकल सब 1080p में वीडियो 1080p स्क्रीन्स होती हैं, आराम से आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो और आप इसको एज विजुअल यूज कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट क्वालिटी चीज है, पर दिस इज मच बेटर देन नथिंग। हाँ मतलब सिंगल एक फोटो लगाने से अच्छा है क्या? सिंगल एक फोटो लगाने से बेटर तो है। दूसरी फिर ऐसी एक फोर्ज ऑफ नियॉन ऐप आ जाती है, जिसपे आप कुछ इस तरीके के विजुअल्स बना सकते हो। इसको तो आप लिटरली रेंडर भी कर सकते हो जितनी मर्जी क्वालिटी में आप चाहो। ये तो बहुत सही है। तो अरे इसी में मतलब अगर मैं एडअप करूं, जैसे हमने पिक्सआर्ट पे, मैंने तो पिक्सआर्ट पे भी करा है काम, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में पिक्सआर्ट को ट्यूटोरियल देके लोगों के लिए अच्छे खासे पैसे कमा लिए उससे। प्लस उसके बाद ये भी सीन करा है मैंने देखा है कि तो तुमने देखा होगा ट्रैप नेशन ट्रैप सिटी पे वो बना है कि, और वो काफी ज्यादा ना उस टाइम मेरे पास था कोड स्टूडियो लैपटॉप, तो मैं नहीं कर सकता था उस पर, और मुझे चाहिए वो वाली। तो मैं क्या करता था, एप्स आती थी ऐसी कि वो सेम बस उसमें ऐसे तो तुम उसको मूवमेंट उसको बना सकते हो ड्रॉ करके, और उस पर गाना डालो MP3 और बस रेंडर कर दो, तो वो प्रॉपर वो बना देगा। तो वो, और बस उसके पीछे तुम इमेज भी लगा सकते हो और ओवरले कर सकते हो वो। और मैं सबसे सही एग्जांपल दूं तो मेरे को जैसे फोटोशॉप में नहीं आता था कि क्रॉप कैसे करते हैं फोटो को, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे आते हैं इरेजर टूल, मुश्किल से 3 MB के होते हैं, तो उससे तक मैंने इरेज करके फोटो ओवरले करके अपने फोन में खुद यूज करता हूँ जब कभी अगर मुझे एडिट करना है, मतलब ऐसी मजे के लिए एडिट यार। मैंने मतलब वो चीज हमने $100 में बेची है सिर्फ उस फोन के इरेजर टूल से लेके पिक्सआर्ट पे डाल के ओवरले करके, ये सब चीजें। तो वो करने वाली चीज है कि आपकी विल होनी चाहिए कि आपको करना है, कैसे भी करना है। जरूर। तो वो कोड स्टूडियो से उठ के यहाँ पे आए धीरे धीरे, तो वो वाली चीज थी। तो वही, तो जैसे हमने आपको इतनी सारी ऐप्स बता दी, ऑलमोस्ट सब में फ्री वर्जन है ही। और जाननी होगी तो इनको मैसेज कर देना जाके कि भैया ऐप के नाम बता देना भाई, सब बता दूंगा। और इनफैक्ट अनिरुद्ध तो अपने YouTube चैनल पे इसके ट्यूटोरियल, इसका ट्यूटोरियल कब आएगा? कमिंग सून फरवरी में। इस चीज पे फुल ट्यूटोरियल कि आप कैसे एल्बम आर्ट विजुअल्स सिर्फ अपने फोन को यूज करके बनाओ। और ये शक्ल इतनी कम दिखाते तो इनको बोलना शक्ल दिखाएं जाके, मेरी अब से इनकी शक्ल दिखनी चाहिए। और बस बहुत सारे ट्यूटोरियल्स चाहिए, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स चाहिए भाई। मतलब हमें इंडियन जितने भी अब म्यूजिशियंस हैं या कोई भी है, उनको भाई बहुत सारे विजुअल के ट्यूटोरियल्स चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस साल तो आ रहे हैं, फिर सही है। तो फिर तो हम भी देखेंगे, हमारा भी और बढ़िया हो जाएगा फिर। और उसके बाद ब्रो 8th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, कि अगर कोई इंटरेस्टेड है कि या तो उसको सिर्फ पैसे कमाने हैं, वो मतलब म्यूजिक भी करना चाहता है साथ में थोड़े पैसे कमाना चाहता है, या सिर्फ कोई इंटरेस्टेड लाइक यू जिसने पहले म्यूजिक करते थे आप, फिर इसमें आए और आप प्रॉपर विजुअल आर्टिस्ट और विजुअल आर्टिस्ट बन गए हो, तो विजुअल आर्टिस्ट अपना पहला क्लाइंट कैसे ला सकता है, या फिर वो कमा कैसे सकता है पैसे इस इंडस्ट्री में? हाँ, तो पहला क्लाइंट से स्टार्ट करते हो, फिर कैसे कमा सकता है, क्या क्या वे हैं वो बता दे भाई। तो देखो, पहला क्लाइंट बताने के लिए मैंने पहला क्लाइंट कैसे ढूंढा था, कोल्ड मैसेजिंग से, सीधे से लोगों को जाओ ढूंढो। अगर आपने जैसे मान लो फोटो पोस्ट किया है, आपको 50 लाइक्स आए हैं, उन लाइक्स में जाके देखो कि कितने बंदे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक मतलब कितने बंदे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं आप, अगर आप एक विजुअल आर्टिस्ट हो तो जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक में ही काम करो, मैं करता हूँ, पर आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो, 10 जगह काम कर सकते हो। तो जो भी आपका आइडियल क्लाइंट है, देखो कितने हैं वो लाइक करने वालों में से, और जो उस क्राइटेरिया को फिट कर रहा है उन्हें सीधे मैसेज भेज दो कि भाई हाय, यू लाइक माय पोस्ट एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय पोस्ट वगैरह, इफ यू वांट एनी सर्विस प्लीज लेट मी नो। ऐसे करके रेट्स मत बताओ सीधे, बस बता दो ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। इफ दे आर इंटरेस्टेड दे रिप्लाई बैक नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, बहुत पोस्ट करते रहो, ढूंढते रहो। अगर मान लो लाइक्स आपके कम आ रहे हैं, या आपने लाइक वालों को सबको मैसेज भेज दिया, तो आप हैशटैग सर्च करो सीधे
म्यूजिक, जैसे आपके म्यूजिशियंस हैं आपके क्लाइंट्स, हैशटैग म्यूजिक प्रोडक्शन, हैशटैग म्यूजिक प्रोड्यूसर, या कुछ नीश ढूंढ लो, हैशटैग FL स्टूडियो, और उन लोगों को जाके मैसेज करो। ये तो मैं अभी तक करेंटली खुद करता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला था, इसी तरीके से मुझे अभी भी क्लाइंट मिल रहे हैं। तो फर्स्ट क्लाइंट के लिए ये फुल प्रूफ तरीका है कि एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लो। जरूरी नहीं कि पोर्टफोलियो फ्लैशी हो, उसे प्रेजेंट करो। पोर्टफोलियो बेसिकली मीन्स 4-6 पिक्चर्स जो आप 4-6 आर्ट वर्क या वीडियोस जो आप दिखा सको किसी को पिच करते और मैं इसमें एक और चीज ऐड अप करूंगा कि ये मत सोचना कि मेरे हाई क्वालिटी ने दूसरे को कंपेयर करके, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हमारी बहुत घटिया होंगी अगर हम आज देखेंगे, बट हमने बस करा, 6 बनाई, हमारे में अपने में कॉन्फिडेंस था, मैंने तो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बनाया और वो उसको दिखा दिया किसी को, और हो सकता है उस बंदे के लिए वो बहुत ज्यादा हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत कम है, तो वो चीज करती है काम। तो मतलब ये मत सोचना कि तुम्हारी पहली 5-6 फोटोज जो तुम सोच रहे हो पोर्टफोलियो में करोगे वो अच्छी नहीं होंगी। हमारी खुद की वीडियोस हमें आज जो लग रही है कि बेकार है और टाइम बाद थोड़ी और बेकार लगने लगी, हमारी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वो चीज है, तो हम लोग खुद, आप कंपेयर करना छोड़ो, बस स्टार्ट करो वर्क करना। हाँ, एकदम सही बात है। तो बस 4-6 पीसेस रेडी रखो कि पोटेंशियल क्लाइंट पूछ रहा है कि कुछ दिखा दो, पूछेगा इनएविटेबली, तो आप वो चीज दिखा सको। अब वही जरूरी नहीं है कि आप क्वालिटी के पीछे ज्यादा भाग रहे हो, अच्छी बनाओ, पर कि ये डरो मत उस चक्कर में, परफेक्शन के पीछे मत भागो। तो बस ऐसे ही आपको पहला क्लाइंट मिलेगा, ऐसे ही आपको अपना 100वां क्लाइंट मिलेगा। बाकी और भी तरीके, जैसे चलो मान लो आपको पहला क्लाइंट मिल गया, आप आगे अर्न करना चाह रहे हो, तो आगे अर्न करने के लिए आपके पास फाइवर जैसे, मतलब फाइवर, आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रोपोनेंट की फाइवर अच्छा है या बुरा है, पर इट इज अ वायबल सोर्स ऑफ इनकम। मतलब बहुत लोग कहते काम नहीं करता, बहुत लोग कहते काम नहीं करता, बट फॉर यू इट वर्क्स, राइट? हाँ, मेरे लिए और कई लोगों के लिए, मतलब कई लोगों के लिए फुल टाइम इनकम है, मेरी तो स्टिल नहीं है उतना, बट इट वर्क्स, तो वो डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको जैसे इनकम के लिए फाइवर हो गया, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म हो गए। अगर बाकी जो मैं रिकमेंड करता हूँ बेस्ट चीज वो तो यही है कि आप जाओ, लोगों को पर्सनली ढूंढो, उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट बनाओ। बिल्कुल, बस मैं तो मेन तो यही चीज है। और इसी में फर्स्ट क्लाइंट में एक और चीज ऐड अप कर देता हूँ मैं, जैसे तूने बोला ना कि सबको मैसेज कर दो, तो मैंने भी ये देखा है कि, और या मैंने भी अगर किसी से बात करी है, लाइक इवन अभी भी, तो उनसे बेस्ट चीज होती है उनको अपने पहले प्राइस ना बताओ। उनसे मतलब तुम्हारा ना, उनके पास, तुम उनके मैसेज बॉक्स में होना चाहिए जनरल में, तो मतलब उनसे दोस्ती बना लो स्टार्टिंग में ना, कि हाई थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी, लाइक तूने कहा ऐसी ऐसी, अगर मेरे फेसबुक पे मान ले अगर 2000 दोस्त थे और एक टाइम पे 4000 थे, तो मैंने सबको नहीं तो मतलब मोस्टली जो भी म्यूजिशियन थे, मैंने उनको मैसेज करा था कि हेलो हाय, बस नॉर्मल हाय हाय, कि बस मैं उनके हाय वाले में टेक्स्ट में भी आ गया ना, और तो हाय आ गया, तो मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ कि हाय आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, फिर अपने बारे में उनकी एक कनेक्शन आ गया, फिर मैंने बताया कि अच्छा ऐसा सीन है और मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर आपका कोई दोस्त या आप खुद ये देख रहे हो या कुछ कर रहे हो और मे बी अगर मेरी आर्टवर्क हेल्प कर सकती है, मतलब वैल्यू एड अप करो ना थोड़ी। मतलब एकदम से ऐसा होगा ना, मैंने देखा बहुत लोग क्या करेंगे, ये मेरा काम है, अगर खरीदना है तो खरीद लो, इतने रुपए का, वो इतने रुपए का है, उससे बेटर है कि वो कनेक्शन। और वो अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे जो 5 साल पुराने कनेक्शन है वो आज भी हैं भाई, मतलब लिटरली। तो जो मैंने टेक्निक आपको बताई कि जो आपकी पोस्ट लाइक कर रहा है, तो बेसिकली मैं पहले एक फेसबुक ग्रुप में अपनी आर्टवर्क्स डालता था जिसमें म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वगैरह थे। तो उस पोस्ट मैंने एक एनिमे टाइप का सा पोस्ट डाला और 4-5 लोगों ने लाइक किया। उन 4-5 लोगों को सबको मैंने मैसेज कर दिया, एंड वन ऑफ द पर्सन वाज केन, हाई इफ यू वाचिंग। तो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज स्टिल अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ माइन। तो और उस बात को हो गए लिटरली 5 साल, और वो आर्ट वर्क बहुत गंदी थी। तो मैं ग्रोथ दिखा रहा हूँ कि इवन विद माई ग्रोथ जो नेटवर्क मेरे तब बने वो अभी तक हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऐसी दोस्ती यारी वाले, बिजनेस कॉन्टैक्ट प्लस एक अच्छा फ्रेंड भी है वो, अच्छा फ्रेंड ऑब्वियसली। तो वही चीज है, मतलब क्लाइंट के साथ साथ ना वो तुम्हारे दोस्त, क्लाइंट, हर चीज होनी चाहिए। तो मतलब तुम उनके साथ खुलो, उनसे बातें करो, हर चीज तभी बनती है चीजें बढ़िया। तो वही है कि यही था आज का पॉडकास्ट, और आई होप क्या हमें लगता है सबको कि ऐसा हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और बस फिर भाई क्या करना है, क्या रह गया, सब्सक्राइब बटन दबा दो जाके, और पेरेस्थीसिया को फॉलो करो, ठोक दो, और जेपैक को फॉलो करो, और पीस आउट गाइस, सी यू, बाय।